नमस्कार दोस्तों। पहाड़ की नारी सब पर भारी। पहाड़ की नारी चूल्हे से लेकर समाज तक संघर्ष करती है और आज एक ऐसे ही शख्सियत मातृशक्ति हमारी दीदी से मैं आपकी भेंट करवाने वाला हूँ। एक प्रयास है उत्तराखंड देवभूमि की मातृशक्ति के संघर्ष का और ऐसे ही असंख्य हमारी मातृशक्ति जिनके संघर्ष और मेहनत से पहाड़ खड़ा है। तो मेरे एक प्रयास को आप जरूर लाइक और शेयर करें। प्रणाम, मैं नारायण रावत उत्तराखंडी फिर एक बार नए ब्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं बड़दिन कौतिक ईड़ा बारखाम में दीपा माँ मंदिर का आशीर्वाद लेने। इससे पहले हमारी माँ माता समान मातृशक्ति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मधुबाला कांडपाल जी जो महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे द्वाराहाट में काम करती हैं और पर्यावरण पर काम करती हैं और साथ ही वृक्षारोपण से लेकर जल संरक्षण पर हर क्षेत्र में काम करती हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमारे गुरुजी कांडपाल जी यहाँ पर मिल गए। तो अचानक हमारी दीदी मधुबाला कांडपाल जी यहाँ पर रोटी बना रही हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पहाड़ की नारी कितनी सशक्त है। एक तरफ वो पूरे समाज में महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम करती हैं, चाहे वो समूहों के माध्यम से हो, आजीविका के माध्यम से हो, अपने एनजीओ के माध्यम से हो। और ऐसा नहीं है कि वो केवल एक गृहिणी के रूप में यहाँ पर काम कर रही है, दीदी रोटी बना रही है, खाना बना रही है, वो समाज में भी उतने ही जागरूक हैं। तो दीदी कुछ तुम कौन सा है तो नजदीक आगे ले आप भी कुछ भी जो आप काम करते हो। वैसे तो हम समाज में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। हाँ। महिलाओं की जागरूकता के लिए। जी जी। लेकिन मेरा मानना है कि हमको अपनी संस्कृति को जो अपना हमारा पुराना कल्चर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आज गैस में बिना गैस के कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ साधन उपलब्ध हैं तो हमने बाहर चूल्हा बना रखा है। हाँ। इसी में जाड़ों में हम सुबह का खाना इसमें बनाते हैं, रात को जाड़ा हो जाता है तब अंदर बनाते हैं। और गर्मियों में सुबह अंदर बनाते हैं, शाम को रात को बाहर बनाते हैं। ना दीदी जैसे ना आप किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपने महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिला एकता परिषद के अध्यक्ष भी आप रही हैं और आपने पूरे द्वाराहाट में क्षेत्रों में जल संरक्षण पर, पर्यावरण पर और महिलाओं को एकजुट करने पर उनकी लड़ाई लड़ी। और तो कैसा पहली बार जब आप घर से बाहर निकले तो कैसा महसूस हुआ? पहली बार तो मैं भी एक साधारण महिला थी, लेकिन जब पहली बार घर से बाहर निकली तो थोड़ा लगा कि हाँ कैसे हो पाएगा। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब जाते रहे गांव में और उनकी समस्याओं को सुनते रहे तो लगा कि हाँ हमको सब महिलाओं को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हमारे समाज के लिए कुछ नया करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप कैसे समय निकाल पाते हो? जैसे घर भी है, परिवार भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और समाज को भी देखना है। निकाल लेते हैं कि जब जिस दिन कहीं जाना होता है तो पहले दिन थोड़ा सारी व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ। और जैसे सास भी है घर में। हाँ। तो उनका भी ध्यान देना पड़ता है। तो या किसी को बुला लेते हैं उस दिन कि थोड़ी देर तुम अम्मा के साथ बैठे रहना। हाँ। आधा एक घंटा या आधा, कभी कभी ये होता है कि पूरा दिन लग जाता है। दिन लग जाता है। थोड़ा दिक्कत आती है लेकिन समय निकाल लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो दीदी इस समय आप महिला एकता परिषद के माध्यम से क्या क्या काम करवा रहे हैं? अभी तो हमारा ये है कि जैसे क्या कहते हैं, हमारे पानी के स्रोत जैसे सूखते जा रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है दिन पर दिन और लोग पलायन हो रहा है, लोग शहरों की भाग रहे हैं। लेकिन उस पानी को वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसको तो हमने जंगलों में बड़े ऊपर टॉप में चाल खाल का काम किया है और खाल बनाते हैं वहाँ। और ये तो वो पानी जब बरसात में उन खालों में भर जाता है तो धीरे धीरे रिस्क के नीचे आता है। जैसे हमारी ये रिस्कन नदी है, बहुत पहले ये बिल्कुल सूख गई। गर्मियों में हम यहाँ इसमें खड्डे बनाए जाते थे तब 5-6 फीट नीचे पानी निकलता था। लेकिन अभी आप देखेंगे गर्मियों में भी इसमें पानी चला रहता है क्योंकि आसपास के गाँव में बहुत सारे खाल बनाए हैं ऊपर। तो इस तरह से एक जागृति भी होती है और अपने जल स्रोतों को बढ़ाने का प्रयास भी। बिल्कुल दीदी, मैं तो हमने जब से आपको देखा है और आप भी मेरे को बहुत पहले टाइम से, मैं पहली बार मेरे को याद है कि मैं आपको ब्लॉग में मिला था क्योंकि मैं ब्लॉग में ही काम करता हूँ। तो उस समय मुझे ही पता चला कि पहले नाम सुना था मधुबाला कांडपाल, उसके बाद आपने केवल रिस्कन घाटी नहीं बिनता की तरफ भी बहुत काम किए
और महिलाओं की संस्कृति के प्रति भी झोड़ा चांचरी जैसे शारदीय विभूति मेले हाँ, को मेले में मैं आगे आगे पीछे नहीं भी जाऊँ, मेले में मैं अपना टाइम निकाल के जरूर जरूर जाती जाती हूँ है। झोला खाने के तो लिए। दीदी ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमने जाना है बड़दिन कौती। बैठिए, मैं आपके मैं लिए चाय बनाती हूँ। अभी चाय भी पीते हैं। ये तो हमारा घर है बिल्कुल, ये कोई ऐसा ब्लॉग नहीं दिखावेगा क्योंकि हम घर पे आए हैं। दीदी मैं अभी आपने क्या बना रखा है? अभी मैंने हरी सब्जी बनाई है, अपनी खेती उगाई तो हुई। मैं कहूँगा भैया से इस बार दिखाएंगे हमारी दीदी कितनी मेहनती है। हरी सब्जी बनाई है। ये अम्मा को दे देती हूँ क्योंकि अम्मा बीमार है, उनको दवाई खानी है। अभी आपके लिए अभी बनाती हूँ रोटी। क्योंकि अब ये देखिए वो एक बहू का फर्ज भी निभा रही है, बुजुर्गों की सेवा भी कर रही हैं और इतना संघर्ष पहाड़ में होता है। ये चूल्हे से लेकर मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ कि हमारे पहाड़ की नारी सब पर भारी, क्योंकि उनका संघर्ष इस चूल्हे से शुरू होता है समाज तक का। लेकिन पहाड़ में केवल गिनी चुनी महिलाएं हैं जो ये काम कर पा रही हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा उत्तराखंड के हैं, देश के हैं। यहाँ महिलाओं को पाबंदी में रहना पड़ता है और जब कोई महिला अपने दहलीज से आगे निकल कर कुछ काम करना चाहती है तो पुरुष समाज और हमारा दूसरा समाज उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। हाँ बिल्कुल, आपने देखा होगा विरोध हुआ शुरू में। आप बताइए दीदी क्या हुआ? कितनी गालियाँ खाई हमने हाँ, कि इनका कोई गौसे तो इन्हें कोई बाबूसन नहीं हाँ, और जो आजाद है कोई समझाड़ी नहीं और यूं के करल पहाड़ में बहुत गालियाँ हाँ, खाई बहुत गालियाँ खाई। पहली उड़ान के करो ये दीदी। मीटिंग है तो ये होता वो होता बहुत सुनाते थे। लेकिन दीदी ऐसा है लेकिन हम लगे रहे आज लोग भी मानते हैं हाँ तुमने अच्छा काम किया क्योंकि लेकिन उस समय गाली खाई तो क्योंकि खाई, दीदी लेकिन बदलाव तो हुआ ही बदलाव हुआ। महिलाओं में। ये है दीदी। जब मैंने भी आपके बारे में सुना था और हम तो बल्कि जब भी आप किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में आते हैं, हम भी आते हैं, मिलते हैं, तो मैं ये बात केवल दिखावे के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने जोरहाट में जब महिला सशक्तिकरण की बात आती है तो मैं पहला नाम जो लोगों से मैं भी कहता हूँ आप कहते हैं हाँ कि मधुबाला कांडपाल जी से सीखे, क्योंकि वो पहाड़ की नारी हैं और वो समाज में आकर कुछ नहीं ऐसा भी क्या कहते हैं ना, जैसे मतलब लोग सोचते हैं क्या रखा है पहाड़ों में, अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? बिल्कुल। क्योंकि जब जोरहाट में भी हम लोग थे तो बरसात ने कहा कि तुमको क्या करना है, यहाँ रहना है या नहीं तो मैं हल्द्वानी बनाता हूँ। हाँ। मैंने कहा नहीं मुझे तो अपने गाँव जाना है। फिर हमने यहाँ ये खेती बाड़ी क्यारी हारी जो भी थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी हो जाती है, गडेरी हो जाता है। हाँ। और जोरहाट में भी मकान हुआ है। हुआ लेकिन मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगता है। अब ये आपको घर अच्छा लगता है? मेरे को यही अच्छा लगता है। यही सोच दीदी अगर हमारे सबकी हो जाए तो सबकी हो जाए ना, खासकर जो आज की हमारी जो बहुएं आ रही हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली जाना सो ब्याह करके दिल्ली ले जाओ, अगर उनकी सोच ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल जो गांव में रह रहे हैं उनके लड़कों की शादी के लिए लड़के नहीं मिल रही है। तो दीदी एक लास्ट संदेश ब्लॉग ब्लॉग बनना है और सर को भी दिखाएं। सर सामने हमारे शिक्षक हैं कांडपाल जी मैम के देव, हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। सर बिल्कुल माता जी के लिए बिल्कुल और उन्होंने खाना तैयार कर रखा है। और मैं दीदी से कहूँगा कि लास्ट संदेश आप पहाड़ की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? आप एक जो संदेश कहना चाहते हैं पहाड़ के उनके लिए। जैसे और सरकार ने भी जैसे आज गांव बंजर पड़ गए हैं, पलायन हो रहा है और उसका मेन कारण है बंदर, सुअर और ये जंगली जानवर। इन्होंने जो थोड़ा बहुत लोग कर भी रहे हैं तो वो इन जानवरों ने चौपट कर दिया है। तो सरकार ने भी इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि लोग जितना भी अपना उत्पादन कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे। और उनका क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने कुछ उत्पादन किया है उसको जंगली जानवर नष्ट कर जाएं तो फिर उनका दिल टूट जाता है। फिर अगले से वो सोचते हैं यार क्या करना है, रहने दो, अगली बार से हम भी नहीं करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उत्पादन कम हो जा रहा है और लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी तो कि हम सब लोगों को मिल के अपने संस्कृति को, अपने पहाड़ को बचाने के लिए एक नई पहल करनी चाहिए और सरकार को भी दबाव देना चाहिए कि आप हमारे पहाड़ के लिए कुछ करें। ठीक है दीदी, आपका आशीर्वाद लेकर हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं और आशा विश्वास है कि हमारी उत्तराखंड की नई पीढ़ी, हमारी मातृशक्ति, हमारी दीदी से कुछ सीखेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।